हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम्स हो उसमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हाइट की, कि हाइट क्या है और यह कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो हाइट है यानी कि हृदय है, एक मांसपेशीय अंग यानी कि ऑर्गन्स है। यह शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। मतलब कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो चक्कर लगाता रहता है, तो उसको पंप करने का कार्य कौन करता है? हृदय। यह हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य भाग होता है। और जो इसके आकार की बात करें तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, यानी कि मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी के आकार का भी होता है। और यह छाती में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हार्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। आइए बात करते हैं हार्ट के चेम्बर यानी कि कक्ष की। तो 4 प्रकार के चैम्बर्स यानी कि कक्ष होते हैं हार्ट में। तो सबसे पहला इसको बोलते हैं दायां आलन, जिसको हम बोलते हैं राइट आर्टियम। दूसरा होता है दायां निलय, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स। और जो तीसरा होता है वो होता है बायां आलन यानी कि लेफ्ट आर्टियम। और चौथा जो कक्ष होता है वो होता है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये तो हो गए चैम्बर्स की बात। आगे बात करते हैं हृदय में उपस्थित वाल्व की। तो हृदय में 4 प्रकार के वाल्व होते हैं। नंबर 1 होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, और जो तीसरा वाल्व होता है उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, और चौथा वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व। तो वाल्व का जो कार्य होता है वो होता है रक्त को एक ही दिशा में बहने देना। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं हृदय के कार्य यानी कि फंक्शंस की। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना हार्ट का कार्य होता है। दूसरा है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस लेना। और तीसरा कार्य है इसका ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। और चौथा कार्य है शरीर के अंगों को पोषण देना। तो ये तो हुए रक्त के कार्य। आगे बात करते रक्त संचार की। तो रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है हार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है वो हृदय से फेफड़े और फेफड़े से पुनः हृदय में जाता है। और जो दूसरा संचार है, दूसरा सर्कुलेशन है, वो होता है सामान्य परिसंचरण। तो इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है वो हृदय से शरीर और शरीर से पुनः हृदय में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट की। तो सामान्य जो धड़कन होती है वो होती है 60 से 100 प्रति मिनट। और जो धड़कन का नियंत्रण करता है वो करता है ऐसे नोड, जिसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर। ठीक है, अब इसके बाद होता है ईसीजी, इसके द्वारा दिल की गतिविधि मापी जाती है। तो ये तो हो गई दिल की धड़कन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अब बात करते हैं हृदय से जुड़ी बीमारियों के बारे में यानी कि हार्ट डिसीज। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हार्ट अटैक, इसके बाद आता है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, फिर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। और जो चौथी बीमारी है वो है अरिदमिया। ठीक है, तो ये चारों जो डिसीज है ये किससे रिलेटेड है? हार्ट से। अब आगे बात करते हैं हार्ट को स्वस्थ रखने के उपाय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हृदय होता है वो पूरी लाइफ टाइम हमेशा कंटिन्यू धड़कता है यानी कि कार्य करता रहता है। तो उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो उसमें सबसे पहले आता है रोजाना व्यायाम, यानी कि हमें एक्सरसाइज प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा हार्ट होता है वो स्वस्थ रहता है। फिर संतुलित आहार लेना चाहिए। ज़्यादा तेल, नमक और जंक फूड से हमें बचना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट है वो है धूम्रपान और शराब से दूरी रखें, तभी हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो स्वस्थ रहेगा। आइए अब जानते हैं हृदय से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो जो हृदय होता है वो दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। क्या आपको पता था? ये बात नहीं तो पता था, तो अब आप जान लीजिए कि जो हृदय होता है वो एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। दूसरा है, यह एक दिन में लगभग 7,000 से 8,000 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है, और जो लास्ट इसका रोचक तथ्य वो है हृदय खुद भी रक्त की आपूर्ति से जीवित रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।